तो इस तरह के सिनेरियो को टैकल करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा फीचर इस लैंग्वेज में होना चाहिए जिसके ज़रिए हम इस वैल्यू को रीयूजेबल बना सकें, और इस फीचर को वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ पर हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और अपना पहला रूल डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में एक वैलिड वेरिएबल का नाम या तो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है जैसे कि $a, या एक डॉलर साइन से शुरू हो सकता है जैसे कि $a, या फिर सिंपली एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इस तरह के मल्टीपल वर्ड्स वाले वेरिएबल के नेम्स को हैंडल करने के लिए जो कन्वेंशन ज़्यादा कॉमनली यूज होती है उसे हम कैमल केस कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने डेटा और इसकी टाइप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम प्रोग्रामिंग और स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से रिलेटेड एक और कोर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और ये कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और ये डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अपने इस लास्ट चैप्टर की फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे 03 रीनेम कर देते हैं। इस फोल्डर को हम अपने एडिटर में ओपन करेंगे और यहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम रखेंगे variables.html। यहाँ पर हम एक ब्लैंक HTML पेज जनरेट कर लेते हैं और इस टाइटल को अपडेट कर लेते हैं। इस पेज को एक बार हम अपने लाइव सर्वर के ज़रिए ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये ब्लैंक पेज हमारे सामने ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और इसके लिए हमने अपना कंसोल भी एक साइड पर खोल लिया है। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप डेटा के साथ काम करते हैं तो अक्सर आपको इस डेटा को रीयूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 2-3 कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स लिखूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 5 कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स लिखी हैं जिनके अंदर एक टेक्स्ट है जो कि हाय माय नेम इज़ जॉन डो है। एक चीज़ जो यहाँ पर आप नोट करेंगे वो ये कि इन 5 कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स में इस टेक्स्ट की वैल्यू सेम है, यानी कि हाय माय नेम इज़ जॉन डो, ये सेम टेक्स्ट हमने 5 दफ़ा लॉग किया है। अगर हम इसे चलकर अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 दफ़ा एक ही स्टेटमेंट लॉग हुई है। अब सपोज कर लीजिए कि अगर हमें यह टेक्स्ट चेंज करना पड़ जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम इस नाम को चेंज करना चाहें और इसे जेन डो करना चाहें तो हमें यह चेंज इन 5 कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स में करना पड़ेगा। और इसी से आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर ये टेक्स्ट वैल्यू हमारे कोड में सपोज 10,000 दफ़ा यूज़ हुई हो और हमें इस वैल्यू को चेंज करना पड़ जाए तो ये वैल्यू हमें 10,000 जगह पर चेंज करनी पड़ेगी, जो कि एक हेक्टिक काम हो सकता है। तो इस तरह के सिनेरियो को टैकल करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा फीचर इस लैंग्वेज में होना चाहिए जिसके ज़रिए हम इस वैल्यू को रीयूजेबल बना सकें, और इस फीचर को वेरिएबल कहा जाता है। तो दोस्तों, एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि var या var का कीवर्ड है, और इसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इस कीवर्ड के बाद हम एक स्पेस देंगे, यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो कि फ़िलहाल a हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन देंगे जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और यहाँ पर अपने वेरिएबल को एक वैल्यू देंगे। इस वक्त क्योंकि हम इस एग्जांपल में ये स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो हम यही वैल्यू अपने वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं और यहाँ पर सेमीकोलन या टर्मिनेटर के ज़रिए अपनी स्टेटमेंट को क्लोज कर सकते हैं। अब हम इस a के वेरिएबल को कॉपी करेंगे और इन सारी स्टेटमेंट्स को अपने a के वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। एक बात जो यहाँ पर हमें नोट करनी है वो ये कि जब हम वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो चाहे इसमें डेटा टाइप स्ट्रिंग हो, लेकिन क्योंकि ये एक वेरिएबल के अंदर सेव्ड है तो वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर कोटेशन का यूज़ नहीं करेंगे। हम इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी ये स्टेटमेंट उसी तरह 5 बार लॉग हो गई है। अब जबकि हमारी ये वैल्यू इस वेरिएबल से आ रही है और हम देख सकते हैं कि ये वेरिएबल 5 जगह पर यूज़ हुआ है, तो अगर हमें इस वैल्यू को चेंज करना हो तो हम इसे इसी सेंटर लोकेशन पे चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसे अगेन जॉन डो कर सकता हूं। अगर मैं इसे सेव करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे इन लॉग्स में हमारी ये वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वेरिएबल हमारे डेटा का एक सेंट्रल स्टोर होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसे रीयूज़ कर सकते हैं, और इस वेरिएबल में हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स में अब हमारा
नंबर प्रिंट हो रहा है। वेरिएबल से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये कि वेरिएबल वर्ड का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो कि वेरी कर सके या चेंज हो सके। तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस पहली कंसोल लॉग स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर इसको a इक्वल्स टू 3 कर सकता हूँ। अगर हम इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि पहली बार हमारी वैल्यू 2 प्रिंट हुई और उसके बाद हमने इसे 3 की वैल्यू से रिप्लेस किया, तो आने वाली सारी कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स ने हमें 3 की वैल्यू आउटपुट की है। इसी तरह हम इसे मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू पहले 2 थी, फिर ये 3 हो गई और उसके बाद अगली 3 लॉग स्टेटमेंट्स में इसकी वैल्यू 4 हो चुकी है। एक चीज़ जो यहाँ पर नोट करने की है वो ये कि जब भी आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो पहली बार आप यहाँ पर ये var का कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑनवर्ड्स जब आप इसे रीअसाइन करेंगे तो आप इस var के कीवर्ड को रीयूज़ नहीं करेंगे। तो इस सारे काम को अगर हम यहाँ पर समराइज करें तो वेरिएबल्स एक रीयूजेबल वैल्यू का स्टोर होता है जिसमें आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और फिर कहीं पर भी जहाँ पर आप एक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि console.log स्टेटमेंट में हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पास कर सकते हैं जिनकी कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 हेलो वर्ल्ड। इसी तरह इन वैल्यूज़ की तरह जहाँ जहाँ पर भी आप जावास्क्रिप्ट में कोई वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस console.log स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर आप इस वैल्यू की जगह पर एक वेरिएबल का यूज़ भी कर सकते हैं। इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक और वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू 3 हो, तो हम यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि हम एक वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और हम इस b के वेरिएबल में ये वैल्यू सेव कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट में आप एक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर आप एक वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस 3 की जगह पर इस a को भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर b की वैल्यू a के इक्वल यानी कि 2 के इक्वल सेट हो जाएगी। अगर हम अपने b के वेरिएबल को लॉग करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लास्ट वैल्यू है ये हमारी b की वैल्यू है जो कि 2 है। और अगेन हम b को रीसेट भी कर सकते हैं, यानी कि हम इस a3 के बाद b की वैल्यू को 4 सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम a के साथ b को भी लॉग करें तो आप देखेंगे कि हमारी सेकेंड लॉग स्टेटमेंट में हमारी वैल्यूज़ 3 और 4 लॉग होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़ 3 और 4 लॉग हो गई हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे वो इन वेरिएबल्स की नेमिंग से रिलेटेड है और इन वेरिएबल्स को नेम करने के कुछ रूल्स हैं और कुछ कन्वेंशंस हैं। तो सबसे पहले हम रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके वेरिएबल का नाम इनवैलिड हो जाएगा और ये आपको एक एरर थ्रो करेगा। अपने कोड को हम थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और अपना पहला रूल डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में एक वैलिड वेरिएबल का नाम या तो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है जैसे कि $a, या एक डॉलर साइन से शुरू हो सकता है जैसे कि $a, या फिर सिंपली एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर किसी तीसरे टाइप के कैरेक्टर से वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर अपने वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसे 1a का नेम देने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि VS कोड ने यहाँ पर एक रेड स्क्विगली लाइन ड्रॉ करके हमें यहीं पर बता दिया है कि यहाँ पर कुछ एरर मौजूद है। तो हम अगर इसे यहाँ पर कोई वैल्यू देने की कोशिश करें और इसे सेव करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन का एरर हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह एक वेरिएबल के नेम के दरमियान में जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं उनमें अंडरस्कोर, डॉलर, अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स शामिल हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर हाइफन यूज़ करने की कोशिश करूँ तो अगेन ये हमें यहाँ पर एक एरर दे देगा। तो ये कुछ रूल्स हमारे वेरिएबल में यूज़ होने वाले अलाउड कैरेक्टर से रिलेटेड थे। वेरिएबल की नेमिंग से रिलेटेड दूसरा रूल जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये कि आपके वेरिएबल के नेम के दरमियान में स्पेसेस नहीं हो सकती। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इस वेरिएबल में एक पर्सन का फर्स्ट नेम स्टोर कराना चाहते हो तो यहाँ पर हम मिसाल के तौर पे जॉन का नेम सेव कराना चाहते हो तो हम इसे फर्स्ट स्पेस नेम नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं कि VS कोड ने इस नेम के वर्ड को रेड अंडरलाइन कर दिया है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ एरर है। तीसरा रूल जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये कि वेरिएबल का नाम जावास्क्रिप्ट का कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। और कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये VAR का वर्ड है जिसका ये लैंग्वेज कुछ खास मीनिंग लेती है। मिसाल के तौर पर जब भी आप VAR का कीवर्ड लिखेंगे
तो जावास्क्रिप्ट ये एक्सपेक्ट करेगी कि इसके बाद एक वेरिएबल का नेम आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इस वेरिएबल के नेम को ही var कर दें तो यहाँ पर अगेन ये var के कीवर्ड के बाद जावास्क्रिप्ट एक्सपेक्ट करेगी कि इसके बाद किसी वेरिएबल का नेम आना चाहिए और यहाँ पर ये हमें एक एरर दे देगी। इसी तरह काफ़ी सारे कीवर्ड्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट में मौजूद हैं जिनको आप एक सिंपल गूगल सर्च के जरिए डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ। पहला कीवर्ड तो ये var का कीवर्ड है जो कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है। इसके बाद कॉन्स्ट का कीवर्ड है, क्लास का कीवर्ड है, फंक्शन का कीवर्ड है, इफ का कीवर्ड है। इसके अलावा कुछ और कीवर्ड्स भी हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन से रिलेटेड जो कि हमें हर सूरत में फॉलो करने हैं, और अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो इंटरप्रिटेशन के टाइम में जावास्क्रिप्ट एरर थ्रो कर देगी। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को नेम करने की कुछ कन्वेंशंस हैं जिनको फॉलो करना अच्छी प्रैक्टिस कंसीडर होती है। सबसे पहली कन्वेंशन तो ये कि आपकी जो डेटा की वैल्यू है आपके वेरिएबल के नाम को उस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर इस वेरिएबल में हम एक पर्सन के फर्स्ट नेम को स्टोर कराना चाह रहे हैं तो हमारे इस वेरिएबल के नेम को कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसको पढ़ने से ही पता चल सके कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर्ड है। हम फिलहाल इस वेरिएबल को नेम रीनेम कर देते हैं जिससे हमें पता चल सकेगा कि इस नेम के वेरिएबल में एक पर्सन का नेम स्टोर्ड है। वेरिएबल के नेम से रिलेटेड दूसरी कन्वेंशन इसी पहली कन्वेंशन को फॉलो करती है, और वो ये कि क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव हो, यानी कि अपने अंदर स्टोर्ड डेटा की टाइप को डिफाइन करे, तो यहाँ पर इसे डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए हमें अक्सर मल्टीपल वर्ड्स का यूज करना पड़ सकता है। और जैसे कि हमने देखा कि वेरिएबल के नेम में स्पेसेस नहीं हो सकती और हम इसे इस तरह से नेम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसे मल्टीपल वर्ड्स में डिवाइड करने के लिए हम या तो इस स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे हमारे इस वेरिएबल का नाम लंबा होता जाएगा इसे पढ़ना मुश्किल होता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वेरिएबल को फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन नेम कर दूं तो आप इसे रीड करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे एज अ सेंटेंस पढ़ना कितना मुश्किल है। तो यहाँ पर हमें इन वर्ड्स को डिवाइड करने के लिए कोई ऐसी कन्वेंशन चाहिए जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट के रूल्स भी ब्रेक ना हो और इसे पढ़ना भी आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर अंडरस्कोर्स का यूज कर सकते हैं। इन अंडरस्कोर्स को यूज करने के बाद हमारे वेरिएबल का नाम भी वैलिड है और इसे पढ़ना भी आसान हो गया है। अब अगर हम इसे लॉग करें तो आप देख सकेंगे कि ये एक परफेक्टली वैलिड नेम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉन प्रिंट हो गया है। तो मल्टीपल वर्ड्स कंटेनिंग वेरिएबल नेम को लिखने की एक ये कन्वेंशन है और इसे हम स्नेक केस कहते हैं। ये स्नेक केस की जो कन्वेंशन है ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत पॉपुलर है जैसे कि PHP, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इस तरह के मल्टीपल वर्ड्स वाले वेरिएबल के नेम्स को हैंडल करने के लिए जो कन्वेंशन ज़्यादा कॉमनली यूज होती है उसे हम कैमल केस कहते हैं, और ये मेरी अपनी प्रेफर्ड नेमिंग कन्वेंशन भी है और इस कोर्स में ज़्यादातर हम कैमल केसिंग को ही यूज़ करेंगे। कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन को समझने के लिए हम सबसे पहले अपने इस वेरिएबल और इस लॉग स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं और हम इसे फर्स्ट की जगह लास्ट नेम रीनेम कर देते हैं। इसकी वैल्यू 2 होगी और फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल स्नेक केस में है, और इसे कैमल केस में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम अपने वेरिएबल के फर्स्ट लेटर को लोअर केस या स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे कि लास्ट का L लोअर केस में होगा, ये कैपिटल नहीं होगा। इसके बाद वेरिएबल नेम में जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करते जाएंगे या अपर केस में करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे कैमल केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैमल केस में कन्वर्ट करने के बाद भी ये लंबा वेरिएबल का नाम आसानी से पढ़ा जा सकता है। हम इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में एक दफ़ा देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा लास्ट नेम यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों ये थे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और वेरिएबल्स एक ऐसा फीचर है जिसे कि हम प्रोग्रामिंग में बार बार यूज करते हैं, और जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होता जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।